तो प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट टाइम पे आपके साथ ढेर सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे और आपको मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस आप दोबारा लगा दिएगा। तो आपने ये क्वेश्चंस अभी तक दोबारा तो नहीं लगाए हैं, तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस भी करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ आगे के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 ही। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और इन दो क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 वैसे आपकी रेंज में है, लेकिन अगर आप कर पाए तो समझ लीजिए आपने घर पे पढ़ाई कर ली, नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए नहीं कर पाए। तो अभी हम आपसे क्वेश्चंस पूछना चालू करेंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए भाई। चलिए बच्चों, तो हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द टर्म आइसोमेरिज्म, स्टेट द मेन कॉज ऑफ आइसोमेरिज्म। बताइए क्या होता है सबसे पहले आइसोमेरिज्म। मैंने लास्ट टाइम पे आपको बता दिया था आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो बताइए क्या होती है, बताओ। तो बच्चों, आपने लास्ट टर्म के क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं तो अब आप आइसोमेरिज्म भी नहीं जानते हैं, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, but different structures known as isomers of each other। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग को हो, ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे इसने कहा है कि भैया हमको चेन आइसोमर्स बनाने, तो ये 6 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपको बी पार्ट का जवाब देना है कि आपको चेन आइसोमर्स बनाने हैं C6H14 के, तो आप हमको सोच के बताइए कि ये कौन सी होमोलोगस सीरीज को फॉलो करता है। चलो बच्चों, मैं ही बता देता हूँ। CnH2n+2 को फॉलो करेगा क्योंकि इसमें n की जगह आप 6 डालेंगे तो ये 14 बन जाएगा। इसका मतलब ये एल्केन को बिलोंग करता है। यानी आपको 6 कार्बन के एल्केन के क्या बनाने हैं? चेन आइसोमर्स बनाने हैं। तो चेन आइसोमर्स हम लोग बना देते हैं 6 कार्बन के एल्केन के। तो या जितने भी आइसोमर्स हैं आप बना लीजिए। तो बच्चों, ये 6 कार्बन का पहला आइसोमर्स। ठीक। फिर मैंने बताया था चेन आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि यदि चेन में डिफरेंस हो तो उसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बच्चों, ये भी 6 कार्बन का है। और उसके बाद बच्चों, ये भी कंपाउंड अब जो हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम सी लगा देते हैं। तो ये भी बच्चों कंपाउंड हो सकता है। इन तीनों के ही फॉर्मूले C6H14 होंगे, बस जो कार्बन की पोजीशन है वो मैंने बदल दी है। तो बच्चों, हमको यही बताना था कि हमें चेन आइसोमर्स बनाने हैं। जब चेन में डिफरेंस होगा तो चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। जैसे दो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली 6 कार्बन की चेन है, नीचे वाली 5 कार्बन की चेन है। ये भी दोनों कंपाउंड्स आपस में चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये वाली 6 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की चेन है। अच्छा, और कोई बन सकता है? तो बच्चों, अगर आपने लास्ट टर्म पे स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे हमारे साथ तब आप और बना ले जाएंगे। लास्ट टर्म वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये भी हो सकता है। ठीक है। ये भी देखो बच्चों, कंपाउंड सारे आपको मैंने बना करके दे दिए। क्या और कोई कंपाउंड बन सकता है 6 कार्बन का? ये भी आप उनको सोच के बता सकते हैं। नहीं बन पाएगा। तो बच्चों देखो, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, ये भी दोनों चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है। ये भी दोनों चेन आइसोमर्स हैं, ये भी दोनों चेन आइसोमर्स हैं, है ना। ये दोनों बच्चों चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी नहीं नहीं, हाँ है।
क्योंकि ये 5 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो चेन आइसोमर्स है। ये भी बच्चों चेन आइसोमर्स है, क्योंकि ये 4 कार्बन की है, वो 5 कार्बन की। लेकिन बच्चों ये और ये चेन आइसोमर्स नहीं है ना? ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में 4 4 कार्बन की चेन है। लेकिन हाँ, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, लेकिन हमको बनाने तो सारे ही पड़ेंगे, तो उसको मैंने बना दिए। तो बच्चों C6H14 के इतने चेन आइसोमर्स बन के तैयार हो सकते हैं। बस अब आप क्या करिए, इसमें वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ 3 वैलेंसी बच्चों कार्बन की 4 होती है, तो इस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका तैयार हो गया। तो बच्चों ये सारे कंपाउंड्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। चलो बच्चों, उसके बाद क्या है? हमें पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं, किसके? C4H8 की। अरे इसने तो पहले ही बता दिया, ये होमोलोगस सीरीज किसकी है? एल्कीन की है। तो चलो बच्चों उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बच्चों सी वाला पार्ट क्या है? फॉर्मूला C4H8। तो बच्चों C4H8 कौन सी होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है? CnH2n को। तो चलो बच्चों इसके सारे आइसोमर्स बनाओ। तुम कहोगे सर 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा सकते हैं, और कोई तरीका? कहोगे सर 3 कार्बन ऐसे में लगा लेते हैं, एक कार्बन ऐसे लगा लेते हैं, तब भी 4 कार्बन हो गए। तो हमने कहा एक डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, और इसके अलावा 4 कार्बन को तुम ऐसे लिख सकते हो। तो अब तो बच्चों एक ही बात हुई, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे या डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे, या डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे, एक ही बात है, सेम हो जाएंगे स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों ये 3 ही बन पाए, तैयार हो पाए, और कोई हमारे हिसाब से तैयार नहीं होगा। अब आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप बच्चों हाइड्रोजन को जरूर लगाइएगा। ये बच्चों बन के तैयार हो। तो बच्चों ये 6th क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया, और 6th क्वेश्चन आपसे खुद हो जाना चाहिए था। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपने लास्ट टर्म के क्वेश्चंस भी घर पे जाके नहीं लगाए। 7वां क्वेश्चन, ये बच्चों आपका आ गया 7वां क्वेश्चन। क्या लिखा है 7वें क्वेश्चन में? देख लीजिए, ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबके लिखने हैं। ठीक है, ए वाला बताइए भैया, बताइए ए वाले का फॉर्मूला। बताइए भाई। ब्यूटेन का फॉर्मूला नहीं जानते? ब्यूट का मतलब होता है 4, यानी कि CnH2n+2 से बना लीजिए, यानी C4H10 बच्चों बन गया। ठीक है, और अगर आप उसका, ये तो फॉर्मूला हो गया, और उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो C4H10 का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, है ना? स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। ये बच्चों बन गया। बी वाला पार्ट देखो बच्चों, विनेगर। विनेगर का बताइए बच्चों। विनेगर तो बच्चों क्लास 9th में भी होगा, जब आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। विनेगर को बच्चों हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। चलो बच्चों सी वाला, 2 प्रोपेनॉल। ये तो लास्ट टाइम पे बनाया था। पहले प्रोपेन बना लो, और सेकंड पोजीशन पे आप OH लगा लो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। हो गया। डी पार्ट बच्चों, इथेनल। इथेनल का मतलब 2 कार्बन, CH3CH2OH। नहीं नहीं, ये इथेनल थोड़ा ना होगा, ये तो इथेनॉल हो गया। क्या होगा इथेनॉल का फॉर्मूला? CH3CHO, 2 कार्बन, और पहला कार्बन आपने अल कर दिया। ई वाला पार्ट, एसीटोन।
एसीटोन होता है बच्चों CH3COCH3, ये हो गया एसीटोन, इसको बच्चों एसीटोन कहते हैं। और ये जो उससे पहले वाला है, ये तो पहले भी बता चुके हैं आपको, ये इथेनॉल होता है। उसके बाद बच्चों एफ वाला पार्ट, क्या एफ वाले पार्ट में, डाई एथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ईथर और डाई इथाइल ईथर, बताओ बताओ। डाई इथाइल, ये देखो बच्चों, इधर भी इथाइल और बच्चों देखो इधर भी इथाइल, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये बच्चों बन के तैयार हुए हैं। तो बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन भी मैंने आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट करा दिया। सेवेंथ के बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास और भी कई सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो भाई बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले आप करिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। दरवाजा तक हम कंप्लीट होगा। पहले खोलो नीचे से, अब आराम से खोलो। बताइए भाई, 8 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी है। चलिए भाई 13 चालू करिए। लिखा है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। बताइए इथीन का फॉर्मूला। चलिए बच्चों मैं बताता हूँ, ये लास्ट टाइम पे पढ़ा था। इथीन का मतलब होता है ये दो कार्बन का है, एल्कीन फैमिली है तो CnH2n, तो C2H4 इसका फॉर्मूला हो गया। और स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो दो कार्बन बनाइए और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इसका नाम हो गया इथीन। चलिए बच्चों सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, इथाइन। ये भी बच्चों लास्ट टाइम पे पढ़ा था। इथाइन मतलब दो कार्बन, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो उसमें जब तुम n बराबर 2 डालोगे तो ये बनेगा C2H2, ये हो गया इथाइन। इसका मतलब दो कार्बन और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया इथाइन। ठीक है। बी वाला पार्ट देखिए, what type of reaction is common to both the above compounds, why methane does not undergo this type of reaction। ये कौन से टाइप की दोनों रिएक्शन देते हैं, तो तुम कहोगे एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने बताया था एल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो दोनों ही एडिशन रिएक्शन देंगे, ये इन दोनों में कॉमन होगी। उसके बाद सी वाला पार्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर है तो ऑक्सीजन लगा दीजिए, और डाई मिथाइल है तो इधर भी CH3 इधर भी CH3। भाई ऑक्सीजन के इधर और उधर इथाइल लगा दोगे तो डाई इथाइल ईथर, और अगर इधर उधर मिथाइल लगा दो तो डाई मिथाइल ईथर, तो ये बच्चों ईथर है। कह रहा इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ईथर के लिए IUPAC नाम में जैसे अल्कोहल में ऑल आता है, एल्डिहाइड CHO में अल आता है, CWH एसिड में ओइक आता है, वैसे ही बच्चों इसमें जो होता है एल्कोक्सी आता है। जैसे एक कार्बन की तुम्हारी चेन है और पहली पोजीशन पे क्या लगा है CH3O, CH3 ग्रुप को O का ग्रुप का नाम होता है एल्कोक्सी, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और एक कार्बन की चेन तो मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, ये बच्चों इसका नाम हो गया। और भी बच्चों दोबारा भी कर सकते हो, और भी IUPAC नेमिंग भी कर सकते हो ईथर की, मान लो ये है इसके भी कर सकते हो। अब बच्चों ये दो कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, पहली पोजीशन पे CH3O लगा हुआ है तो इसके लिए हम लोग IUPAC में एल्फॉक्सी यूज करते हैं, और CH3 है तो मिथॉक्सी,
लेकिन अगर CH2CH3O था तो इथॉक्सी यूज करते। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और दो कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इथेन, तो ये इथॉक्स मिथॉक्सी इथेन हो जाए। ठीक है, तो ये तो 2018 के सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए बच्चों। ओके। अब बच्चों यहाँ पर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो स्कूल में नंबर के बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। चलिए बच्चों, 12th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन का जवाब हमको सोच के बताइए, पहले आप पढ़ लीजिए फिर हम करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बताइए 12th क्वेश्चन का क्या है आंसर, बताइए। पहले तो हाँ बच्चों, द कंपाउंड विद OH एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आपने क्या बताया, इथेनॉल। हाँ बच्चों, उसका सही जवाब है इथेनॉल। उसके बाद इथेनोइक एसिड। हाँ बच्चों, ये एसिड है तो इथेनोइक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम इथेनोइक एसिड लिख सकते हैं, सी वाला। इथेन, इथिन, होमोलोग ऑफ होमोलोगस सीरीज विद जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n का जो है इथीन हो गया। ये तो बच्चों हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको जवाब देने पड़ेंगे। चलो बच्चों, ये 14th वाली टेबल को जल्दी से कंप्लीट करिए, तो मैं इसको बताता हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कर लिया हुआ आपने। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच
relates to three homologous series of hydrocarbons. Copy and complete the following table, which relates the three homologous series of hydrocarbons. यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल, डबल। अच्छा बच्चों, ये भी बात बता दें, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा और एक बॉन्ड को कहते हैं पाई। अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा और बाकी दो बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, एक सिग्मा दो पाई। IUPAC नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ये बच्चों क्या है? एल्कीन्स, अल्काइन, अल्काइंस, एल्केन्स। एल्कीन्स। श्योर है? ये समझ आ गया? सर, IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का पहला मेंबर जो होता है, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है कि पहला मेंबर n बराबर 2 से चालू होता है, इसलिए होता है क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड देखने के लिए कम से कम आपको दो कार्बन लेने पड़ते हैं। तो उस फैमिली का पहला मेंबर होगा C2H4, जिसको हम लोग IUPAC में क्या कहते हैं? एथीन। यहाँ पे होता है एथाइन। और बच्चों, एल्केन में पहला मेंबर N=1 से ही चालू हो जाता है, तो उसका नाम होता है मीथेन। ये बच्चों इन सीरीज के पहले पहले मेंबर है। टाइप ऑफ रिएक्शन विद क्लोराइड, अच्छा मैंने बताया था, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो वो एडिशन रिएक्शन ही देते हैं, लेकिन जो एल्केन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों एल्केन एल्कीन एल्काइन एक ऐसा पार्ट हो गया जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, चाहे यूपीएससी नेमिंग में, चाहे फंक्शनल ग्रुप में, चाहे रिएक्शंस को कंप्लीट करने में। तो बच्चों इसको आपको सही ढंग से कंप्लीट भी करना पड़ेगा। अभी तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको दोबारा भी लगाने पड़ते हैं। 15th क्वेश्चन पढ़ लीजिए और करके बताइए क्या होगा। चलिए बच्चों कंप्लीट करते हैं, तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा। एल्कीन, एल्कीन्स आर द होमोलोगस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा होमोलोगस सीरीज ऑफ, अनसैचुरेटेड, बताओ। अनसैचुरेटेड, एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होती है। दे डिफर फ्रॉम एल्कीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल डबल बॉन्ड। एल्कीन्स मेनली अंडरगो एडिशन, एडिशन रिएक्शन।
अगला वाला बताओ। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। heat energy. क्या आंसर होगा? C2H2. तो बच्चों मैंने आपको बहुत समय से बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स देते हैं। अब इन चारों में चेक कर लो एल्केन्स का फॉर्मूला कौन सा है। तो एल्केन्स का फॉर्मूला बच्चों है C2H6। चलिए, उसके बाद बच्चों और कौन सा पार्ट हो गया? सी वाला पार्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। गिव द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ ईच आइसोमर। ब्यूटेन के कह रहा है कि दो आइसोमर बना दो और उसके आईयूपीएसी नेम बनाओ। ये ब्यूटेन हो गया और ये हो गया ब्यूटेन के दो आइसोमर। इसका नाम क्या होगा? सीधी चेन है तो एन ब्यूटेन। जब चेन सीधी होती है तो एन भी लगा देते हैं। एन का मतलब नॉर्मल, मतलब चेन सीधी है। इसका टू मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या नाम? 2 methyl propane. टू मिथाइल प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। हो गया। चलिए बच्चों 16th वाला कंप्लीट करिए, हमको बताइए। हाँ बच्चों सोच के बताइए क्या आंसर आएगा 16 के ए वाले का। Alkanes. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग टू कार्बन एटम्स। दो कार्बन एटम्स का हाइड्रोकार्बन बनाओ और वो सैचुरेटेड हो, बताइए। तो दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड तो बच्चों एल्केन होती है, लेकिन दो कार्बन का होगा C2H6। ये बच्चों इसका आंसर होगा। दूसरा बताइए। चलिए Three नहीं बता पा carbons. रहे हैं तो तीन कार्बन का बच्चों अल्कोहल बनाना है तो CH3 CH2 CH2OH। तीन कार्बन का अल्कोहल बन गया। चलिए बच्चों देखिए तीसरा भी आप नहीं बता पा रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन विद टू कार्बन एटम्स। ये बच्चों मैंने बना दिया, इसका नाम होता है इथाइन। तो बच्चों आपको इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी बच्चों आपको कंप्लीट करने, जो तीन चार हमने नहीं किए। तो इतना काम आप करिए।